हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स क्लास 9th के सिविक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस पार्ट में हम लोकतंत्र के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है एनसीईआरटी बुक्स, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है 9th क्लास की, और ये सिविक्स का है पहला चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर के क्विक रिव्यू करेंगे और इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। तो देखते हैं, पहला चैप्टर है, इसमें परिचय दिया है लोकतंत्र क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति क्यों बनी हुई है। तो इस दूसरे पार्ट में बताया गया लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत क्या है। तो इसमें जो है एक कई कैरेक्टर को बनाया गया, जैसे मेरी है, मैडम लिंगदो है, योलांदा है, ये सब इस पर डिस्कशन करते हैं कि कैसा होना चाहिए लोकतंत्र के बारे में। तो उसके बाद जब ये निकल के आता है निष्कर्ष, तो क्या निकल के आता है, लोकतंत्र की एक समय परिभाषा क्या निकल के आती है, वो ये है कि लोकतंत्र शासन का वो एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आया कि लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, यानी जो नेता होते हैं हमारे देश के, उनका चुनाव लोग खुद करते हैं। तो ये एक सबसे सरल परिभाषा के रूप में सामने आती है। इसके बाद हम देखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। ये बताया गया एक कार्टून है जिसमें अमेरिका, इराक में अमेरिका और अन्य विदेश शक्तियाँ की उपस्थिति में चुनाव के समय ये कार्टून बना। ये कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, यानी कि अमेरिका और जो मित्र राष्ट्र हैं वो अपनी सेना, उनकी ताकत के बल पर इराक में क्या ला रहे हैं, इराक की तानाशाही को ख़त्म करके वहाँ पर डेमोक्रेसी ला रहे हैं। तो यानी सेना की ताकत के दम पे वहाँ डेमोक्रेसी लाई जा रही है, ये चीज़ इसमें शो हो रही है। इस चीज़ को इसमें समझाया गया है। तो आगे देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसमें क्या क्या विशेष बात होती है, एक तो चुनाव, दूसरी चीज़ शासक, और सरकार का स्वरूप किस तरह का है। सरकार के दो स्वरूप होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, एक संसदीय जहाँ पर संसद सर्वोच्च होती है, एक अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल जिसमें राष्ट्रपति या रिपब्लिक में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होता है, संसदीय में प्रधानमंत्री। ये दो चीज़ें विशेष रूप से। अब प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लेकिन लोकतंत्र जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, लोकतंत्र मतलब लोगों से मिलकर, लोगों का तंत्र है, लोगों द्वारा बनाया हुआ, और लोगों का प्रतिनिधित्व क्या करती है, संसद। तो जहाँ पर संसद सर्वोच्चता लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत है। यह संसद जो है का प्रभुत्व होना चाहिए। अब एक कार्टून और दिखाया गया है इराक के बारे में, जिसमें बाथ पार्टी, इराक में एक पार्टी थी जिसका नाम बाथ पार्टी था। वो लोग डेमोक्रेसी से कह रही है कि इसका सदस्य बनने के बाद ही तुम इराक के अंदर आ सकती हो, क्योंकि वहाँ पर तानाशाही थी। लोकतंत्र का सबसे उल्टा रूप तानाशाही है, जहाँ पर जनता की कुछ नहीं चलती। अब देखिए ये एक समझाया गया लैटिन अमेरिका देश जैसे क्यूबा वगैरह का है ये, जहाँ पर क्या था, लोकतंत्र में सैनिक तानाशाही आ गई थी, सेना लोकतंत्र को चला रही थी। तो ऐसे कार्टून को पाकिस्तान पर भी ये फिट बैठता है, जहाँ पर अक्सर जो है लोकतंत्र को हटा के सेना शासन करने लगती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लोकतंत्र में। अब देखते हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल फैक्ट है, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन महिलाओं को बहुत देशों में अधिकार ही नहीं था। लेकिन 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे बहुत, जबकि हमारे देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। ये कार्टून दिया गया जिसमें थैली बनी हुई है। थैली मतलब होता है रुपया पैसा, घूस का पैसा देना। ये कार्टून लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है, जिसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है। राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है पैसा दे के राजनीतिक दलों से अपने काम करा लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है। वयस्क नागरिक मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष की पूरी तक हो गई, उसे वयस्क बोलते हैं, एडल्ट।
अब देखते हैं, ये आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट मिल गया तो लोग खुशी मना रहे हैं यहाँ पर। और ये कार्टून में सद्दाम हुसैन है इराक़ के बारे में, वो भी क्या दिन थे जब मैं एक ही व्यक्ति और मेरा ही एक मात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। सद्दाम हुसैन तानाशाह थे तो उनके बारे में बनाया गया। अब देखते हैं, ये कार्टून है जिसमें चीनी सरकार ने क्या किया है, याहू, गूगल, सिस्को, इन सब कंपनियों पे क्या रोक लगा दी है तानाशाही के दम पे। अब चीन से कोई भी सूचना आप नहीं प्राप्त कर सकते। वहाँ कितना कोरोना फैला, कितने लोग मरे, इनकी कोई सूचना प्राइवेट तौर पे मिलती नहीं है। और सरकारी मीडिया जितने कम बता दे या ना बताए, याहू और गूगल पर वहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि चाइना जैसे देश में सूचना ही मिलना मुश्किल है, बाकी तो आप आज़ादी की बात करना अलग बात है। फिर परिभाषाओं का सारांश बताया गया है इसमें। ये लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है कि जनता का, और अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा की थी, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए क्या है, शासन है, जनता के लिए शासन है। तो इस तरीके पर जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये एक परिभाषा अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के। इसके बाद इसमें लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र एक गुण है कि जिसमें सबकी सहभागिता हो जाती है, अधिकतर लोगों को सहभागिता होती है। और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल रह जाता है, नैतिकता की जगह नहीं होती। लोग वोट लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं, आपसी लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, जातिवाद फैला देते हैं, ये भी इसके नुकसान भी हैं। अब देखिए कार्टून दिखाया गया है, ये ब्राज़ील की तानाशाही के बारे में है, जिसमें सब सेना, तानाशाह कौन बनता है, जिसमें पावर होती है, सेना के पास अक्सर पावर होती है सभी देशों में। जब सैनिक, सेनाध्यक्ष या सैनिक तानाशाही आती है तो उनके जो है वर्दी के अंदर क्या होता है, खौफनाक चेहरा होता है और लोगों को मारने वाले होते हैं। अगर उनकी कोई बात नहीं मानता तो सीधे उनके पास पावर है और उनको ताकत के दम पे मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें वोट की ज़रूरत तो है नहीं सेना के। ये एक इसमें होता है। हालांकि ये चीज़ हर जगह सही नहीं है। भारत जैसे देश में सेना बहुत डिसिप्लिन है और अपने काम को बखूबी अंजाम देती हैं। कुछ देशों में जहाँ पर लोकतंत्र अच्छी तरह नहीं हुआ है वहाँ पर ये चलता है। लोकतंत्र में फ़ायदे क्या हैं, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। अब देखिए भारत जैसे उदाहरण देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग बने, प्रधानमंत्री बन गए जिनको कभी बनने की उम्मीद ही नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे से गाँव से, साधारण कस्बे से आए हुए, चौधरी चरण सिंह, BP सिंह, अभी आपके नरेंद्र मोदी जी, ये सब ऐसी जगह से आ गए, लोकतंत्र की वजह से इनको ये पोस्ट मिल पाई। अदरवाइज़ गांधी परिवार उन्हीं को मिलता रहता, अच्छे परिवार में जन्म लेने वालों को ही मिलता रहता। तो परिवारवाद के बजाय इन्होंने अपनी मेहनत से लोकतंत्र में अपनी जगह बनाई। लोकतंत्र में नागरिकों को भी सम्मान होता है, क्योंकि जो भी नेता उनका सम्मान नहीं करेगा वो इलेक्शन ही नहीं जीत पाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। ठीक है, अगर हम किसी गलत नेता का चुनाव कर देते हैं तो हम उसको सही भी कर सकते हैं। तभी इन चीज़ों को इसमें पार्ट में समझाया गया। अभी इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे और जिसके बाद ये आपको पार्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह कुछ कार्टून बनाएगा जिससे हम मतदाता बहुत नाराज़ हैं और हम सभी नहीं सहन करेंगे। ये मतदाता कई तरीके से बातें हम कर रहे हैं। लोकतंत्र में मीडिया को भी आज़ादी होती है, अपनी बात को कह सकते हैं और आजकल सोशल मीडिया में भी लोग कह लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप सोशल मीडिया में जो भी लिख रहे हैं ये नहीं लिख पाते। तो अब इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्नावली है जिसमें हम एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर आप पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस चीज़ को, एजुकेशनल वीडियोज़ के बारे में अपनी समझ का विकास कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।